न्यूज नशा, आदत हर खबर की। तभी आप कोर्ट पहुंचेंगे, हम जा पाएंगे। उस तक हम जा ही नहीं पाएंगे। सर कोई दोषी ऑब्जेक्शन है ना आपने अगर इनिशिएटिव तब तक पहले नहीं माना जाएगा सर, आप जा ही नहीं सकते ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां पर ये चर्चा होती है कि किस तरह से बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं या फिर यूं कहें कि उनके साथ जुड़ने में अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि अंदर पूरी मशीनरी को लेकर के बीजेपी जिस तरह से कंट्रोल बनाती है और चुनाव में आने के दावे को और ज़्यादा पुख्ता करती है, तो इसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ये मशीनरी गैर कानूनी तरीके से आती है या कानूनी तरीके से आती है, इसको लेकर के चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद पूरी तरह से लोगों के जहन में ये बात बैठने लगी है कि बीजेपी का ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पर एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के लिए काम करने वाले ये जो लोग हैं, इनसे बीजेपी अपना रिश्ता कैसा रखती है। बीजेपी ने अपने साथ लेकर चलती है, या तो साथ लेकर चलती है या फिर इनका साथ पूरी तरह से छोड़ देती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी कहानी अगर आप जानेंगे कि अनिल मसीह के साथ क्या हुआ, तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार बीजेपी कितना साथ देती है। कौन है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिन्हें पड़ी थी सुप्रीम फटकार। We are simply appalled by what has happened. Your Lordships may see the entire video. Your Lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But in so far as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your Lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, no, And what has dispute happened on here? that, but there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your Lordships have only one side of the picture. My lord, your Lordships have not got that. चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को लताड़ा था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मत पत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने कहा था कि इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट के ये सख्त तेवर थे। इसके बाद आप और कांग्रेस अनिल मसीह पर हमलावर हो गई थी। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव पर उठा विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनोनीत पार्षद और मेयर चुनाव के पीठाधीन अधिकारी अनिल मसीह को अच्छी खासी फटकार लगाई। इसके बाद से अनिल मसीह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्च में आ गए और वायरल होने लगे। लोग जानना चाहते हैं कि अनिल मसीह आखिरकार है कौन।
जिनके ऊपर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों के साथ छेड़छाड़ करने का ये आरोप लगा है। आखिरकार अनिल मसीह का वो चेहरा और वो तस्वीर कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो को देखिए। चुनाव के बाद सबको लगा था कि अनिल मसीह कोई ब्यूरोक्रेट है, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। अनिल मसीह ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये भाजपा के एक सक्रिय नेता हैं। उन्होंने 2011 में भाजपा के माइनॉरिटी विंग में एंट्री ली थी। इसके बाद से वो धीरे धीरे पार्टी में सक्रिय होने लगे। उन्हें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का करीबी माना जाता है। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री तक का पद दे दिया गया। वो कई साल माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री रहे, लेकिन कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। जितेंद्र पाल मल्होत्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में माइनॉरिटी मोर्चा के संयोजक के नाम की एक घोषणा हुई, लेकिन उसके अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हुई। इसलिए अनिल मसीह के पास वर्तमान में भाजपा के अंदर कोई भी पद उनके पास नहीं है, लेकिन अब भी वो भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2022 में बने थे मनोनीत पार्षद। 2022 में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के रिकमेंडेशन पर उन्हें मनोनीत पार्षद बनाकर निगम में भेज दिया गया था। तब से वो निगम की सभी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। पूर्व मेयर के सुझाव पर बने थे पीठासीन अधिकारी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। हर वर्ष किसी पार्षद को ही पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। ये प्रथा 1996 से लगातार चल रही है। इस वर्ष मेयर चुनाव की घोषणा 10 जनवरी को की गई थी। पूर्व मेयर अनूप गुप्ता के सुझाव पर डीसी विनय प्रताप सिंह ने अनिल मसीह को मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया था। 18 जनवरी को मसीह की तबीयत खराब होने के कारण चुनाव टल गए थे। मेयर के पहले चुनाव 18 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन उसी दिन अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद चुनाव को टाल दिया गया। जी हाँ, इसके बाद प्रशासन ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर पद की उम्मीदवार कुलदीप कुमार जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव कराने के आदेश दिए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में 30 जनवरी को वो चुनाव हुए। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट पाकर जीत गए। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को 12 वोट मिले। गठबंधन के 8 वोट अमान्य कर दिए गए। इसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप अनिल मसीह पर ही लगा। तो कुल मिलाकर अनिल मसीह वो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान छेड़छाड़ करने की जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, और ये मामला इतना गंभीर है कि अब ये कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इसके ऊपर सुनवाई जल्द ही होने वाली है। कुछ ही दिनों में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट कैसे सख्ती करता है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि अनिल मसीह की तस्वीरें जिस तरह से लगातार वायरल हुई, उससे चुनाव के दौरान धांधली होने वाली रंगे हाथों पकड़ी गई एक तस्वीर सामने आ गई। और ऐसा होने के बाद अब बीजेपी ने अनिल मसीह से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने इनसे कोई भी नाता नहीं रखा है। जो भी पद इनके पास रहे हैं उनसे हटा दिया गया है और अब इन्हें अपने कार्यकर्ता तक नहीं मान रही है बीजेपी। तो ये तय है कि जब कोई अगर इस तरह से चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो बीजेपी उसका साथ नहीं देगी। पहले लोग सोच रहे थे कि अनिल मसीह एक ब्यूरोक्रेट है और अब उस ब्यूरोक्रेट के साथ क्या होगा, उसकी नौकरी जा सकती है। और उस वक्त में भी एक बार भी बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने या किसी भी पदाधिकारी ने अनिल मसीह को अपने साथ रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन अब
जब सारी तस्वीरें सामने आने लगी हैं और खास तौर से चोरी की तस्वीर सामने आ गई है, तब से अनिल मसीह के साथ बीजेपी ने अपना हाथ पूरी तरह से झाड़ लिया है। यानी कि ये एक बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव के दौरान होने वाली धांधलियों का हिस्सा बनते हैं और ये सोचते हैं कि वो पार्टी के लिए कुछ खास काम करके उसमें अपनी जगह बना लेंगे। जब तक आप पकड़े नहीं गए हैं आप चोर नहीं कहलाएंगे, लेकिन जैसे आप पकड़े गए तो आप तुरंत चोर कहलाएंगे, और जैसे ही आप चोर कहलाएंगे तो चोर का कोई साथी नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी किसी भी पद पर हो, सरकारी या फिर नहीं हो, लेकिन चोर चोर होता है, ये सोचने की ज़रूरत है। और बीजेपी किसी भी चोर के साथ अपना कोई रिश्ता खुलेआम ऐसा रखना नहीं चाहती है। बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे किसी भी व्यक्ति का खुलेआम धांधली का वीडियो या तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो ये देखना होगा कि क्या वाकई में दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से पल्ला झाड़ लेती है या नहीं। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी भले ही अनिल मसीह से पल्ला झाड़ ले, लेकिन अनिल मसीह का रिकॉर्ड बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, जो उनके साथ वो जुड़े रहे हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। और जाहिर सी बात है जिन वोटों में धांधली की गई है वो 8 वोट का जो चक्कर हुआ है उसमें अनिल मसीह वहां मौजूद थे, वहां बैठे हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। उनकी फोटो उसमें खींची है और इस वक्त वो लोकतंत्र के बड़े गुनहगार हैं और सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा ट्रोल हो चुके हैं। जितनी ज़्यादा ऑलरेडी अनिल मसीह के साथ जनता ने सच और गलत की तस्वीर दिखा दी है, उससे अनिल मसीह जैसे और भी बहुत लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी कुछ इस तरह का काम करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसके साथ उसका कोई साथी नहीं होता है। और ये भी तय नज़र आ रहा है कि अगर अनिल मसीह का ये गुनाह कोर्ट में साफ साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या सज़ा उन्हें मिलेगी ये देखने की बात होगी। और अगर ठीक अभी लोकसभा चुनाव से पहले अनिल मसीह को कोई खास सज़ा इसमें मिल जाती है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि चुनाव में धांधली का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं उन्हें जागना होगा। उन्हें जागना होगा उन तमाम तरह की धांधलियों को करते हुए, क्योंकि अभी तक शायद उन्होंने लोकतंत्र को एक खेल समझ लिया है। वो ये जानते ही नहीं है कि लोकतंत्र इस देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो इसी देश के संविधान के और भी पिलर हैं जो उसे मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है और वो इसकी अच्छी खासी सज़ा दे सकते हैं। तो अनिल मसीह को कितनी सज़ा होगी और किस तरह से होगी ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तभी आप कोर्ट पहुंचेंगे, हम जा पाएंगे, उस तक हम जा ही नहीं पाएंगे। सर कोई दोषी ऑब्जेक्शन है ना आपने अगर इनिशिएट तब तक पहले नहीं माना जाएगा, सर आप जा ही नहीं सकते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।